जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्यान से देखें। व्यास 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन, देखिए लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन है। इस बर्तन का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये पूरा व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है इसकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, इसकी ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये जो बर्तन है ना, ये पूरा बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। शंकु जिसमें कोन होता है ना, जिसमें आइसक्रीम निकाल करके दिया जाता है, तो वो यही कोन है। इस कोन की ऊंचाई, ये उल्टा कोन है। कोन ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ये उल्टा कोन है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर, इसका पूरा व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार। देखिए इसमें आइसक्रीम इतना भरा गया है कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अर्ध गोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो जानते हैं प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इस बर्तन में पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। इसमें से कितने कोन में आइसक्रीम को भरा जा सकता है या भर के बांटा जा सकता है, यानी कितने कोन में यह पूरा आइसक्रीम अटेगा। तो अगर हम मान लें कि यह पूरा आइसक्रीम n कोन में अटेगा, तो एक कोन का आयतन निकाल लें। अगर n से गुणा कर दें तो n कोन का आयतन निकल जाएगा और n कोन का आयतन ही इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी में ना आइसक्रीम, इसी में से तो आइसक्रीम निकाला गया है। तो अब देखा जाए कि कोन, यहाँ पर जो कोन है ये समझ लीजिए कि कोन भी है, ऊपर जो है अर्धगोला भी है, ऊपर अर्धगोला भी है। तो अर्धगोले सहित कोन का आयतन देखा जाए, अर्धगोले सहित कोन का आयतन, अर्धगोले सहित कोन का आयतन, अर्धगोले सहित कोन, कोन माने शंकु, शंकु का आयतन तो देखा जाए कितना होता है। तो सुनिए, शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब प्लस ये अर्ध गोला है, तो गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। तो अर्ध गोला है तो उसका आधा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3πr³। तो इस बर्तन में एक कोन में जो आइसक्रीम भरा है ना, ये टोटल आइसक्रीम है। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन है? 1/3 कॉमन है, πr² कॉमन है। तो 1/3πr², तो बचेगा यहाँ क्या, देखिए 1/3πr² कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ बचा h और ये हो जाएगा 2 और फिर 1/3πr² निकल चुका है तो r हो जाएगा। और सुनिए, ये एक अर्ध गोले से तो एक काम और भी कर सकते हैं कि और ये जो कोन है, कोन का आयतन निकाल लें। अब बेलन का आयतन निकाल दें। अब बेलन के आयतन में कोन के आयतन से अगर भाग दे दें तो पता चल जाएगा कि कितने शंकुओं में ये आइसक्रीम भरा जा सकता है। तो अब देखिए, ये हमको निकल गया शंकु का आयतन। और एक काम करते हैं, देखिए इसकी त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या जो आपको है, व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और ये शंकु की ऊंचाई देखिए, तो शंकु की ऊंचाई h है। एक बात और समझ लो, यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या अर्ध गोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी, क्योंकि शंकु के ऊपर ही अर्ध गोला बना है। तो दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। अब यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। और अगर हम देखें बेलन के लिए, तो देखिए बेलन के ऊंचाई को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देने। देखिए बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H, और ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और फिर बेलन के आधार की त्रिज्या r जो होगी यह 12/2 होगी, यानी ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए अब हम देखते हैं बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? πr² होता है बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या r है तो r², और इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल H माने हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, आपसे पूछा गया है कि कितने शंकु में यह आइसक्रीम अटेगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है शंकुओं की संख्या। तो जानते हैं क्या करेंगे? शंकुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो पूरा आयतन है ना, पूरे आयतन में एक शंकु के आयतन से हम भाग दे देंगे। तो चलिए हम देखते हैं शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या बराबर क्या है? तो शंकुओं की संख्या बराबर पूरे बर्तन का आयतन, ये है πr²h, और बटा में अर्ध गोले सहित शंकु का आयतन, ये है 1/3πr², स्मॉल h + 2r। अब देखिए क्या कुछ इसमें से कटने लायक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए फिर 3 ऊपर चला गया, 3r² अपान हो जाएगा ये स्मॉल r² h + 2r। अब हम सबका मान रखेंगे और रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3, कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R, देखिए ये कैपिटल R है, स्मॉल r गलती से लिख दिए हैं, कैपिटल R। हम लोग ये जो बेलन है, बेलन के त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R माने हैं। तो कैपिटल R का मान है 6,
तो 6 का वर्ग हो जाएगा 6 × 6, और फिर बेलन की जो ऊंचाई दी गई है ये है 15 सेंटीमीटर। और फिर हम रखते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3, और ब्रैकेट में स्मॉल एच की वैल्यू है 12, और प्लस हो जाएगा 2 × स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 3। चलिए और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कटेगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। अब इस 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 2 × 6 × 15। जरा नीचे देखो क्या मिलेगा। ये हो गया आपका 2 तिहाई 6, और 12 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर देखिए 6 से कटा दीजिए तो 6 × 18 हो गया, 3 हो गया। और 3 से अगर 15 कटा दें तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस बर्तन में जो आइसक्रीम भरा गया है वो कितने शंकुओं में अटेगा। तो शंकुओं की संख्या है 10, यानी कुल मिलाकर के अगर 10 खाने वाले लोग होंगे और 10 खाने वालों को अगर एक एक शंकु दिया जाएगा तो इस बर्तन में भरा हुआ पूरा का पूरा आइसक्रीम जो है खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए कहा गया है बीमाओं, बीमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही बीमाएं कहते हैं। बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, देखिए ये घनाभ है, तो घनाभ का लंबाई दिया हुआ है, देखिए 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है ये दी गई है 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाने के लिए। देखिए ये घनाभ है, इस घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास यहाँ पर 1.75 सेंटीमीटर व्यास, और 2 मिलीमीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दी गई है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मोटाई, मोटाई का मतलब वही ऊंचाई होता है। मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। अब जरा प्रश्न को बढ़िया समझ लीजिए। चांदी के सिक्के हैं, ढेर सारे सिक्के होंगे, एक सिक्का यहाँ बोर्ड पे दिखाया गया है। तो चांदी के सिक्के हैं जिसका व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई दी गई है वो दी गई है 2 मिलीमीटर। मोटाई का मतलब सिक्के की ऊंचाई। कहा जा रहा है कि इस कितने सिक्के को पिघलाया जाए, कितना सिक्का पिघला दिया जाए कि पिघला देने पर यह घनाभ बने जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर हो जाए। तो जानते हैं क्या करेंगे, हम घनाभ का आयतन निकाल लें। एक बेलन, सिक्का जो है बेलन के जैसा है, तो एक बेलन का आयतन निकाल लें। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ के आयतन में हम सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए सिक्के के लिए नोट करते हैं। सिक्के के लिए, तो देखिए सिक्के के लिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, आपको मालूम है
1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसकी त्रिज्या देखिए, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, ये पूरा व्यास आपको दिया है 1.75, तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो ये है आपका 1.75/2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब आ जाइए आप घनाभ के लिए, तो घनाभ के लिए, या चलिए हम यहीं से हम एक सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं। एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन, तो देखिए ये जो सिक्का है, सिक्का बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन πr² होता है। तो यहाँ हम रख देते हैं, यहाँ नीचे रख देते हैं पाई और r का स्क्वायर 1.75/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1.75/2 इंटू 1.75/2 और यच इसकी ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो एक सिक्के का आयतन निकल गया। अब घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हम निकालें, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 5.5, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है, तो टोटल घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे तो सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब यहां लिख दिया जाएगा सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन 1.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और बटा में सिक्के का आयतन, देखिए सिक्के का आयतन, तो पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखें ये है 1.75/2, सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर कर दिए। फिर यहाँ पर भी 1.75/2 है, 1.75/2, 2 ऊपर चला गया और फिर ये है आपका 0.2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ऊपर नीचे पहले 100 से गुणा करें, तो देखें ऊपर 100 से गुणा किए और नीचे 100 से गुणा किए तो 175 हो गया। लेकिन एक काम करते हैं, ये 100 है तो 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब एक 10 का हम यहाँ गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे 100 से गुणा करिए, तो ऊपर 100 से गुणा किए तो देखिए 100 हुआ और नीचे 100 से गुणा किए तो ये हो गया 175। और फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे 10 और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट गया। यानी दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे गुणा किए हैं। अब देखा जाए, अच्छा अभी देखिए ये एक यहाँ पर बचा है 1.5 है, तो 1 10 हटा देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, देखते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और फिर देखें किससे कौन कटेगा। हम जो है 5 से कटा में, पहले 5 से कटाइए, तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 से इसको कटाइए तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 5 तिहाई 15 हो जाएगा और फिर बचेगा आपका 25 हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, ये 35 हो गया। अब फिर कटाइए, फिर 5 से कटाइए, 35 से 35 तो ऐसे ही कट जाएगा, 35 से 35 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से इसको कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा और जो है कुछ कटने लायक दिखाई दे रहा है,
फिर ये 7 से कटेगा क्या, 7 दूना 14 कटेगा ना, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया, 25 हो गया। और फिर जो है अगर 5 से हम कटा दें तो फिर देखिए ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 पचे 25। फिर 5 से कटा दीजिए, तब 5 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब देखिए कि फिर क्या बच रहा है नीचे, ये हो गया 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ये हो गया 12 और गुणे हो गया 100, और फिर नीचे हो जाएगा आपका 11। अब जो है पहले आप 12 में 11 से भाग दे लीजिए, और जो आता है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए। अच्छा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, ये जो 5.5 है ना, वहां पे हम लोग 1.5 लिख दिए थे, तो इसलिए इसको अब से कटा देते हैं, कटाने में गड़बड़ी हो गई थी। देखिए अब हम जो है अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 100 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका 175। फिर ऊपर 100 से ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी 100 हो गया, और नीचे हो गया 175। और फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए तो ये 10 हो गया, और नीचे हो गया आपका 2। और देखिए फिर क्या हुआ, अब इस 10 का हम यहाँ गुणा कर दें तो ये 35 हो गया, और फिर जो है ये 100 है, 100 को हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और एक 10 का यहाँ गुणा कर दिए तो ये हो गया आपका 55। अब देखिए इसको कटाइए आप, तो अगर आप 11 से कटाते हैं तो 11 पाँचे 55 हो जाएगा, और ये 11 दूना 22 हो जाएगा। और फिर जो है 5 से अगर हम कटा दें तो देखें, 5 से इसको कटा दें तो 5 तिहाई 15 हो गया, और फिर हो जाएगा आपका 5 पचे 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर इस 35 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखें फिर क्या बच रहा है, 7 से ये 175 कटाइए तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो गया 35, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और फिर 25 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100। अब देखिए सब लगभग कट चुका है, बचा कितना, तो यहाँ बचा आपका 10, फिर यहाँ बचा आपका 7, और फिर यहाँ बचा आपका 4, और फिर यहाँ बचा आपका 10। अब जो है अब सब कुछ हो चुका, कुछ तो बचा नहीं है। ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, और ये 2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ, हाँ देखिए ये ऊपर वाला 7 भी कटा हुआ था, तो इस प्रकार ये 10, यहाँ 10 बचा, यहाँ 4 बचा, फिर ये 10 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 10 चौका 40, 40 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। यानी इस प्रकार जो है 400 सिक्कों को अगर पिघलाया जाए तो ये जो है घनाभकार डिब्बा जो है बन जाएगा, यानी घनाभ का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सब देखें, ये सब क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़े से टेक्निकल है, इसमें दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है। तो इस प्रकार आज आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।